बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। हाँ नाज़रीन, आपकी बार फिर मैं हाज़िर खिदमत हूँ एक और मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो लेकर। आज की इस हंसती मुस्कुराती मन को बाती और चमचमाती वीडियो में हम आपको VFD के साथ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के साथ DUL स्टार्ट डेल्टा बना के दिखाएंगे कि दोनों को हम किस तरह इकट्ठा चला सकते हैं। अगर किसी वजह से VFD ख़राब हो जाती है तो फिर हम मोटर को DUL स्टार्टर के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो नाजरीन, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की इस मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो की जानिब। तो नाजरीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये 420 वोल्ट पे काम करने वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। तो इसके ये दो कॉइल के टर्मिनल है। यहाँ पे हम दोनों फेज देंगे, यहाँ पे 3 फेज दे के ये MCCB जो है इसको हम तीनों फेज लगाएंगे। फिर इससे निकाल के हम VFD को इनपुट सप्लाई RST पे लगा देंगे। आज नाजरीन, बामुताबिक डायग्राम यहाँ पे आप देखें, तीनों फेज जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को दिए हैं, फिर तीनों फेज वहाँ से निकाल के हमने MCCB को दिए हैं, MCCB से निकाल कर VFD को RST पर तीनों तारे लगा दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन सप्लाई, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, इसी तरतीब से पहला, दूसरा और तीसरा MCCB को दिया है। वहाँ से निकाल कर हमने तीनों तारे जो हैं RST पे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, इसके 2 टर्मिनल हैं, दोनों फेज लगाने होते हैं। तो हमने दूसरा फेज जो है निकाल के इस कॉइल को दे दिया है। अब कॉइल का दूसरा सिरा खाली है, तो ये पहला फेज जो है वो रिले को जाएगा, रिले से जाके आगे बटन के थ्रू हम सप्लाई जो है यहाँ पर लगाएंगे, वो एंड पे आपको दिखाते हैं। उससे पहले नाजरीन, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से निकालकर तीनों तारे हम रिले को लगाएंगे, रिले को लगाएं, रिले से निकाल के आगे तीनों तारे मोटर को लगा देंगे। वो अभी लगा के आपको चेक कराते हैं। नाजरीन, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से तीनों तारे निकाल के हमने ओवरलोड रिले को दिए हैं, ओवरलोड रिले से निकाल के हमने तीनों तारे मोटर को लगा दिए हैं। अब नाजरीन, यहाँ रिले से तीनों तारे हम निकाल के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के तीनों टर्मिनल पर लगाएंगे। फिर इसके यहाँ से तीनों तारे निकाल के हम VFD के UVW पर लगा देंगे। हाँ तो नाजरीन, रिले से तीनों तारे निकाल के हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को दिए हैं जो 220 वोल्ट पे काम करता है। फिर वहीं से निकाल के हमने VFD को UVW पर लगा दिए हैं। हाँ तो नाजरीन, इससे पहले कि हम सप्लाई पर ये सेलेक्टर स्विच लगाएं, रिले पर इसके कनेक्शन हमने करने हैं। तो यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, एक तार ये है, A2 लिखा है, एक तार ये है। यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं। ये दरमियान वाली तार जो है ये हमने 96 पर लगानी है, रिले के दूसरे पॉइंट पर लगानी है, सप्लाई लेनी है रिले से, तो ये हम तार लगाएंगे। और बाकी जो A1 की सप्लाई है वो हम इस पुश बटन को देंगे यहाँ पर, और L2 की जो सप्लाई है वो हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के इस टर्मिनल पर लगाएंगे। हाँ तो नाजरीन, कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे देखें ये मैनुअल और ऑटो सेलेक्टर स्विच है। एक साइड पे हमने VFD लिखा है, इस साइड पे करेंगे तो VFD ऑपरेट होगी, इस साइड पे करेंगे तो DUL स्टार्टर जो है वो ऑपरेट होगा। ये दरमियान वाली तार है जो कि रिले से निकल के आ रही है सप्लाई। फिर A1 से जो सप्लाई है वो हमने दी है इस ऑन ऑफ स्विच के नरमी क्लोज और ओपन को आपस में शॉर्ट करके एक तार सी लगाई है यहाँ पे। और ये जो तार है ये हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के नरमी ओपन को दी है, और दूसरे पॉइंट से निकाल के ऑन से जो तार हमने निकाली है वो हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉइल को दी है। फिर कॉइल से तार की लूप निकाल कर इसके नरमी ओपन को दे दी है। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक साइड पे हमने इस ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच के A2 से सप्लाई ली थी, वो इसको दी थी, और दूसरी साइड पे हमने ये नेगेटिव तार लगाई है जो कि सॉकेट में लगाएंगे, बटन ऑन करेंगे, नेगेटिव यहाँ से मिलेगी, और यहाँ से फेज जो है वो रिटर्न होके इधर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को जाएगा। अगर नाजरीन इन कनेक्शन की आपको समझ नहीं आई तो आप इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे देख के आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। तो नाजरीन, अब हम इसको असेंबल करते हैं। हाँ तो नाजरीन, कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मरला है इसको बारी बारी चलाने का। सबसे पहले हम VFD को चलाते हैं। मैं सप्लाई ऑन करता हूँ। अब नाजरीन, यहाँ पे मैं इसको VFD पर सेलेक्ट करूँगा तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है वो प्रेस हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वो प्रेस हो गया है। अब जो है मोटर का कनेक्शन जो है इसके साथ बहाल हो जाएगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ
तो ये VFD जो है वो डिस्प्ले देना शुरू कर देगी। मैंने इसको ऑन कर दिया, अब VFD ने डिस्प्ले देना शुरू कर दिया। अब नाजरीन मैं रन की कमांड देता हूँ तो मोटर जो है वो ऑपरेट होगी। मैं इसको यहाँ पे रन का बटन दबाता हूँ, मोटर जो है वो रोटेट हो गई है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है। अब मैं इसको बंद कराता हूँ। अब यहाँ पे MCCB को मैं बंद करता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी VFD काम करना छोड़ गई है, ये ख़राब हो गई है, तो फिर हम DUL के साथ इसको किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको DUL की तरफ रोटेट करता हूँ तो जो ही ये देखें मैग्नेटो कंडक्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा, वो ऑफ हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे DUL साइड पे करता हूँ और करंट जो है वो स्विच को जाएगी, फिर स्विच का ऑन दबाएंगे तो फिर मोटर ऑपरेट होगी। यहाँ पे मैं इसको मैनुअल पे कर लेता हूँ, यानी कि DUL पे सेलेक्ट कर दिया है। अब जो ही मैं यहाँ से बटन प्रेस करूँगा तो मोटर जो है वो फिर भी रोटेट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ इसको। हाँ तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है कि VFD और DUL स्टार्टर दोनों इकट्ठे कैसे हम लगा सकते हैं। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।